जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं, आचार्य वादीब सिंह सूरी द्वारा विरचित, जिसके चौथे लंब का समापन अपने पिछले प्रवचन में, पिछले वांचन में हो गया था, जिसमें जीवनधर कुमार का द्वितीय विवाह गुणमाला नामक कन्या से हुआ था। पहले उनका विवाह हुआ गंधर्व दत्ता से, अभी दूसरा विवाह हो गया गुणमाला से। आज से अपने को पांचवें लंब की शुरुआत करनी है। पेज नंबर 238 पर पांचवा लंब, जीवनधर कुमार का सुखी जीवन, पांचवें लंब का पहला श्लोक। अतः व्यूढ़ामि मामेने सकुमारोति दुर्लभाम प्रत्यनेन हि लब्धम स्यात् प्रायः स्नेहस्य कारणम। इसके अनंतर इन जीवनधर कुमार ने ब्याही हुई स्त्री को अत्यंत दुर्लभ जाना। अत्र नीति, निश्चय से प्रयत्न से प्राप्त की हुई वस्तु प्राय स्नेह का कारण होती है। क्या बता रहे सरलार्थ देखते हैं हम लोग। गुणमाला से विवाह के उपरांत जीवनधर कुमार ने गुणमाला को अत्यंत दुर्लभ स्त्री रत्न माना, क्योंकि प्रयत्न पूर्वक प्राप्त किया हुआ पदार्थ प्राय सभी को अधिक स्नेह का कारण होता है। देखिए, अपने को स्टोरी के बैकग्राउंड में ऐसे याद होना चाहिए कि हाथी का उपद्रव हुआ था, उस उपद्रव को जीवनधर कुमार ने दूर किया। फिर दोनों, गुणमाला और जीवनधर कुमार ने एक दूसरे को देखा, दोनों में प्रेम कामांध हो गए थे। दोनों प्रेम अग्नि जल गई थी दोनों के चित्त में। फिर गुणमाला ने तो अपने तोते को भेज के मैसेज पहुंचा दिया जीवनधर कुमार के पास। उससे फिर जीवनधर कुमार को भी अपनी बात व्यक्त करने का एक अवसर मिला। फिर दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। तो उन्होंने प्रयत्न पूर्वक गुणमाला को प्राप्त किया है। और अपने को नीति से ये श्लोक बता रहे हैं कि प्रयत्न पूर्वक प्राप्त किया हुआ पदार्थ प्राय सभी को अधिक स्नेह का कारण होता है। अपने कोई चीज़ पाने के लिए, कोई चीज़ के लिए अपन यदि बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद अपने को उसमें सक्सेस मिलती है, तो अपने को वो चीज़ बहुत स्नेह का कारण होती है। विशेषार्थ, जीवनधर कुमार को गुणमाला की प्राप्ति के लिए मदोन्मत्त हाथी का सामना करना पड़ा था। उन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की थी। इस प्रकार जीवनधर कुमार को गुणमाला की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभता से हुई थी। अतः गुणमाला के प्रति उनका अधिक स्नेह होना स्वाभाविक ही है। दूसरा श्लोक, पराजित हाथी की मनोदशा। अब यहाँ पे जो हाथी पराजित हुआ था जीवनधर कुमार से, उसकी मनोदशा को बता रहे हैं। नादत्त कवलम दंती स्वामी कुंडल ताड़ितः न ही सोढ़ व्यताम याति तिरश्चाम वा तिरस्क्रिया। अन्वयार्थ, जीवनधर कुमार के कुंडल से ताड़ित हाथी ने ग्रास का ग्रहण नहीं किया। अत्र नीति, निश्चय से तिर्यंचों को भी तिरस्कार सहन नहीं होता। क्या हुआ था, जीवनधर कुमार के कुंडल से ताड़ित, मतलब जो उस कुंडल से उसको मारा था हाथी को, मदोन्मत्त हाथी को, तो वो मार खाने के बाद में उसने एक ग्रास का तिनका भी ग्रहण नहीं किया। और नीति का श्लोक ये बता दिया इसमें कि निश्चय से तिर्यंचों को भी तिरस्कार कदापि सहन नहीं होता। सरलार्थ, जब से हाथी जीवनधर कुमार के कुंडल से आहत होकर पराजित हुआ है, तब से उसने भोजन पानी ही छोड़ दिया है, क्योंकि तिर्यंचों को भी अपमान की पीड़ा असहाय होती है। विशेषार्थ, श्लोक में कुंडल शब्द आया है। कुंडल का अर्थ कान का आभूषण और हाथ का कड़ा भी होता है। हाथ के कड़े से मदोन्मत्त हाथी आहत होकर पराजित कैसे हुआ, इस पर विचार करने से स्पष्ट होता है
कि हाथी के मर्म स्थल पर छोटी सी वस्तु से भी प्रहार करने पर वह आहत हो जाता है। जीवनधर कुमार इस रहस्य को जानते थे, अतः उन्होंने राजा काष्टांगार के अश्निवेग नामक मदोन्मत्त हाथी को उसके मर्म स्थल पर अपने हाथ के कड़े से पुनः पुनः प्रहार करके उसे आहत कर वश में किया था, जिससे गुणमाला की प्राण रक्षा हो सकी थी। अब क्या हुआ यहाँ पे, काष्टांगार राजा, उसका अश्निवेश नाम का ये मदोन्मत्त हाथी था, उपद्रव मचाता हुआ वहाँ पे गुणमाला और ये जीवनधर कुमार जब जिस जगह पर थे उस जगह पर आ गया। तो इतना बड़ा हाथी तो एक हाथ का कुंडल यानी हाथ का कड़ा हुआ, इतने से कड़े से तो मारने से तो इतने बड़े हाथी को कुछ असर होता नहीं। मगर इस श्लोक में इस बात से अपने को ये पता चलता है, इस पर चिंतन करेंगे हाथी को कैसे वश में कर लिया छोटे से कड़े से, तो ये बात पता चलती है कि यदि हाथी के मर्म स्थल पर किसी वीक पॉइंट पर आप छोटी सी वस्तु से भी प्रहार करें तो वो आहत हो जाता है। और जीवनधर कुमार जो थे उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि इसका वीक पॉइंट क्या है, और उस वीक पॉइंट पर उसने बारंबार प्रहार किया, उससे उस हाथी को वश में किया और उसी से गुणमाला की प्राण रक्षा हो सकी थी। हाथी अश्निवेग जीवनधर कुमार से पराजित होकर स्वयं को बहुत अपमानित अनुभव कर रहा है, दुखी भी बहुत हुआ है, अतः वह महावत के अनुनय, विनय और डांटे जाने पर भी भोजन पान नहीं कर रहा है। इससे सिद्ध होता है कि तिर्यंचों को भी अपना तिरस्कार अपमान असहाय होता है। अब क्या हुआ, हाथी अश्निवेग जो था, इतना बड़ा हाथी, उस सैनी पंचेंद्रिय जीव है, उसको भी मन है, विचार कर सकता है, उसको भी मान सम्मान का तो विचार उसको भी आता ही है। तो उसने देखा यार मैं इतना बड़ा हाथी और एक छोटे से मनुष्य से मैं पराजित हो गया, तो उस कारण उसको बहुत इंसल्ट फीलिंग हुआ। जितना उसको इंसल्ट फील हुआ उस कारण से उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। महावत ने उसको बहुत प्यार से भी समझाया, डांट कर भी समझाया, मगर उसने भोजन को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया। और इसी से सिद्ध होता है कि तिर्यंचों को भी अपना अपमान या तिरस्कार असहाय होता है। तीसरे नंबर का श्लोक, काष्टांगार का क्रोधित होना। हाथी काष्टांगार का था, वो भोजन नहीं कर रहा था, इसलिए काष्टांगार भी क्रोधित हो रहा था। काष्टांगार स्तदात कारण्य चुकोप स्वामिने भृशम सर्पिक्षणपातेन सप्तारी चुदरी सुतराम भवेत्। अन्वयार्थ, काष्टांगार इस बात को सुनकर जीवनधर कुमार पर अत्यंत क्रोधित हुए। अत्र नीति, निश्चय से अग्नि घी के डालने से अत्यंत ऊंची ज्वालावली होती है। अब जीवनधर कुमार का काष्टांगार को 2 बार एक्सपीरियंस हो गया। पहले तो वो गंधर्व दत्ता से जब वीणा वादन का बात चल रहा था तो उसको ये हुआ कि ये वैश्य पुत्र जो है, एक व्यापारी का पुत्र, सभी क्षत्रियों को कैसे हरा सकता है। तो सब उन्होंने, काष्टांगार ने सभी जो आए हुए उपस्थित राजा थे उनसे युद्ध करने को कहा जीवनधर कुमार से, तो वहाँ पर भी उसको पराजय मिली। और यहाँ भी उसका जो फेवरेट हाथी था उसको भी उसने जीवनधर कुमार ने हराकर इतना अपमानित किया कि उसने खाना पीना छोड़ दिया है। तो इसलिए राजा काष्टांगार का जीवनधर के ऊपर क्रोधित होना स्वाभाविक था। और नीति का श्लोक ये बता दिया कि अग्नि घी के डालने से अत्यंत ऊंची ज्वाला वाली होती है। सरलत, राजा काष्टांगार अपने हाथी को जीवनधर कुमार द्वारा आहत कर पराजित करने का समाचार सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि यह नियम है कि अग्नि में घी डालने से अग्नि अधिक प्रज्वलित होती है। विशेषार्थ, राजा काष्टांगार जीवनधर कुमार से पहले ही अनेक कारणों से नाराज थे। उसके हृदय में जीवनधर कुमार के प्रति द्वेष की अग्नि जल रही थी। जीवनधर कुमार द्वारा अपने हाथी अश्निवेग के पराजित होने के समाचार ने उसकी क्रोधाग्नि में घी का कार्य किया। वह जीवनधर कुमार के प्रति अत्यंत क्रोधित हो गए। उसने अपने हाथी के अपमान को अपना ही अपमान समझा। क्या हुआ कि जीवनधर कुमार से तो पहले ही अनेकों बातों से वो नाराज चल ही रहे थे, अब ये हाथी को भी उसने, हाथी अश्निवेग को हराने की बात सुनकर काष्टांगार की क्रोध की अग्नि में घी डालने का कार्य इस समाचार ने किया
कि जो हाथी है वो पराजित होकर खाना पीना छोड़ दिया है। तो इसलिए जीवनधर कुमार के प्रति अत्यधिक क्रोधित होना, काष्टांगार का अत्यधिक क्रोधित होना स्वाभाविक था। उसने अपने हाथी के अपमान को, अपमान तो हुआ हाथी का, उस अपमान को राजा काष्टांगार ने अपना अपमान समझ लिया। श्लोक नंबर 4 देखते हैं हम लोग, काष्टांगार के क्रोध का कारण। संगादंगमालाय विजयाच वनौकसाम वीणा विजयतश्चास्य कोपाग्नि स्थापितो हृदि। अन्वयार्थ, इस काष्टांगार के हृदय में अनंगमाला के समागम से, गायों को पकड़ने वाले व्याधों को जीतने से और वीणा में विजयी होने से, इन तीन कारणों से क्रोध रूपी अग्नि स्थापित अर्थात उत्पन्न हुई थी। पहला कारण क्या था कि अनंगमाला के समागम से, दूसरा था गायों के पकड़ने वाले व्याधों को जीतने से, और तीसरा वीणा में विजयी होने से। इन 3 कारणों से तो पहले ही राजा काष्टांगार जो है वो जीवनधर कुमार से क्रोधित थे। सरलार्थ, जीवनधर कुमार द्वारा सौंदर्य संपन्न अनंगमाला से विवाह करना, राजकीय सेना को पराजित करने वाली भीलों की सेना पर विजय पाना और वीणा वादन में विजयी पाना, इन कारणों से राजा काष्टांगार के हृदय में जीवनधर कुमार के प्रति क्रोधाग्नि पहले से ही जल रही थी। विशेषार्थ, राजा काष्टांगार जीवनधर कुमार से अनेक कारणों से पहले ही कुपित था। वह किसी बहाने उसको नीचा दिखाने की सोच रहा था। क्रोधी और मानी व्यक्ति प्राय अपना विवेक खो बैठता है, उचित अनुचित का कोई ध्यान नहीं रखता। वह अपना तिरस्कार और अपमान का बदला चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। यहाँ पे ये नीति का बात बता दिया कि आप यदि किसी पर क्रोधित हैं और आपका मान भंग हुआ है तो आप अपना विवेक खो बैठते हैं और उचित अनुचित का कोई भी ध्यान नहीं रखते। कहानी में तो ये बात काष्टांगार पर घटित की है, मगर ये अपने ऊपर भी अपने को घटित करके देख लेना चाहिए कि अपने को ज़रा सा अपमान हो या ज़रा सी अपना बहुमान हो जाए तो अपन विवेक अविवेक का ज़रा भी ख्याल नहीं रखते हैं। श्लोक नंबर 5 देखते हैं, मानसिक पीड़ा का कारण। गुणाधिक्यम च जीवानामाधरेव हि कारणम नीचत्वम नाम किम नु स्यादस्ति चेद गुणारागिता। अन्वयार्थ, निश्चय से, ये पूरा नीति का ही श्लोक है, निश्चय से दूसरों में गुणों की अधिकता नीच मनुष्यों की मानसिक पीड़ा का ही कारण होती है। यदि दूसरों के गुणों में प्रीति होवे तो फिर नीचता नाम ही क्यों हो। क्या बता दिया यहाँ पे कि दूसरों में जो गुण है उसको देखकर ईर्ष्या भाव होना, हीन भावना होना, ये नीचता का मतलब प्रतिकारक है। उससे अपने मनुष्य कितना नीच है ये पता चलता है। कैसे पता चलेगा कि दूसरे के अंदर गुणों की अधिकता देखता है तो उसको इसको मानसिक पीड़ा होती है। इस मानसिक पीड़ा से पता चलता है कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। और यदि अगर मानसिक पीड़ा न हो, यदि दूसरों के गुणों में प्रीति होवे तो नीचता नाम ही क्यों हो। सरला, हीन मनोवृत्ति के व्यक्तियों को दूसरों के गुणों को जानकर मानसिक पीड़ा होती है। वे गुणग्राही होते ही नहीं। यदि दूसरों के अनुपम गुणों के प्रति अनुराग हो तो नीचता टिक ही नहीं सकती। यदि आप दूसरों के गुणों को देखकर भले ही प्रीति ना करें पर ईर्ष्या भाव भी ना करें तो आपको उनके दूसरों के गुणों से कुछ न कुछ सीखने का विकल्प आता है और आप भी उनके जैसे हो सकते हैं। मगर ये नीच मनुष्यों की ये सहज प्रवृत्ति है कि उत्तम लोगों को देखकर, उनकी प्रवृत्ति को देखकर, उनके अधिकता को, गुणों में उनके अंदर गुणों की अधिकता को देखकर उनको ईर्ष्या भाव आता है। उनकी मनोवृत्ति ही ऐसी होती है कि उनको उससे मानसिक पीड़ा होती है और ये वो गुणग्राही होते नहीं है। तो ये सीधी सी बात है। हमारे संजीव जी एक एग्जांपल देते थे कि आप गुलाब के फूल हैं तो फूल जो इकट्ठा करेगा उसके पास में फूल आएगा और जो कांटे इकट्ठा करेगा उसके पास में कांटे आएंगे। आपकी नज़र अगर यदि गुणों पर है तो आप भी वैसे गुणवान हो जाएंगे। आपकी नज़र यदि अवगुणों पर है तो आपके अंदर अवगुण आ जाएंगे। और आपने किसी के गुणों को देखकर यदि आपने ईर्ष्या की तो वो गुण आपके अंदर कभी भी नहीं आ सकते।
तो वे यही बताया कि वे गुणग्राही नहीं होते, होते ही नहीं। कौन? जो दूसरों के गुणों की अधिकता को देखकर हीन भावना उत्पन्न करते हैं, वो गुणग्राही नहीं हो सकते। यदि दूसरों के अनुपम गुणों के प्रति अनुराग हो तो नीचता टिक ही नहीं सकती। विशेषार्थ, अन्य गुणीजनों के अनुपम गुणों को नीच व्यक्ति सहन ही नहीं कर सकता। काष्टांगार जीवनधर कुमार के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सका, उसने अपनी नीचता या दुष्टता प्रकट कर ही दी। छठा श्लोक देखते हैं। नीच मनुष्य की मनोवृत्ति, उपकारोपि नीचानां पकाराय कल्पते, पन्नगेन पयं पीतं विषयेव ही वर्धनम। अन्वयार्थ, नीच पुरुषों के साथ उपकार करना भी अपकार के लिए होता है। निश्चय से सर्प के द्वारा पिया हुआ दूध विष की ही वृद्धि करता है। पूरा नीति का श्लोक है, इसमें क्या बता दिया? सरलार्थ, जैसे सर्प को पिलाया गया दूध नियम से विष की ही वृद्धि करता है, वैसे ही नीच मनुष्यों के साथ किया गया उपकार अपकार के रूप में ही सिद्ध होता है। तो क्या हुआ, क्या बता दिया यहाँ पर? आप यदि सांप को दूध पिलाएंगे तो फिर भी वो जब डसेगा तो जहर ही उगलेगा। वैसे ही कोई नीच मनुष्य है, उसके ऊपर यदि आप उपकार भी करें तो आपको फलस्वरूप अपकार ही मिलेगा। विशेषार्थ, जीवनधर कुमार ने राजा काष्टांगार के प्रति अनेक उपकार किए हैं। अब कैसे कैसे किए ये बताएंगे। अपन ने स्टोरी में आगे पढ़े थे, लेकिन कहते हैं ना कि आगे पाठ और पीछे सपाट। पीछे क्या क्या हुआ वो याद नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर आचार्य देव अपने को फिर से याद दिला रहे हैं कि जीवनधर कुमार ने राजा काष्टांगार के प्रति कितने उपकार किए हैं। जैसे सबसे पहला, गुरु आर्यनंदी के आदेशानुसार 1 वर्ष के लिए काष्टांगार को क्षमा कर देना। जीवनधर कुमार तो उसी समय जब उनको पता चला कि मैं गंधोत्कच का पुत्र नहीं हूँ, राजा सत्येंद्र का पुत्र हूँ, मैं राजपुत्र हूँ और मेरे पिता की हत्या काष्टांगार के द्वारा हुई है, ये खबर जैसे ही जीवनधर कुमार को मिली तो वो आग बबूला हो गए और काष्टांगार को मारने के लिए तत्पर हो गए थे। मगर गुरु आर्यनंदी ने गुरु दक्षिणा के रूप में जीवनधर कुमार से ये वचन ले लिया था कि 1 वर्ष के लिए काष्टांगार को क्षमा कर दें। तो ये पहला उपकार किया जीवनधर कुमार ने काष्टांगार के ऊपर। दूसरा, भीलों की सेना को पराजित करके राज सत्ता का मान बढ़ाना। अब क्या हुआ था, भीलों और जो राज सेना थी, भील जो थे वो गायों को लेकर चले गए थे, व्याध जो थे गायों को लेकर चले गए थे। तो राजा काष्टांगार ने अपनी सेना भेजी थी भीलों को पराजित करने के लिए, मारकर गायें छुड़ाने के लिए, लेकिन भीलों ने ही राज सेना को पराजित कर दिया। अब यहाँ पे फिर से भीलों की सेना को पराजित करके राज सत्ता का मान बढ़ाया जीवनधर कुमार ने। जीवनधर कुमार ने भीलों की सेना से युद्ध किया, उसमें भीलों की सेना को हराया, उससे राज सत्ता का मान बढ़ा, क्योंकि थे तो उसी राजपुरी नगरी के सिटीजन थे वो, तो उन्होंने राज सत्ता का मान बढ़ाया। 2 उपकार हो गए। तीसरा, वीणा वादन में विजय प्राप्त कर राजपुरी नगरी का सम्मान बढ़ाया। क्या हुआ, वहाँ पर वीणा बजाने के कंपटीशन में बहुत से अनेक राज्यों के राजा आए हुए थे। अब फिर वहाँ पर जीवनधर कुमार जीते तो राजपुरी नगरी का ही नाम, मतलब इज्जत बढ़ी, नाम बढ़ा। चौथा, मदोन्मत्त हाथी को वश में करके राज्य शासन का ही कार्य करना आदि। अब मदोन्मत्त हाथी था, वो अपने माल सामान को, मनुष्यों को रौंदता कुचलता हुआ आ रहा था, तो उसको वश में कर लिया, उससे राज्य शासन का ही कार्य किया। ये राजा का काम है कि जनता पर कोई आफत ना आ पड़े, और उस आफत को जीवनधर कुमार ने दूर किया था। इस प्रकार ये 4-5 यहाँ पर जीवनधर कुमार ने काष्टांगार के ऊपर उपकार किए थे। लेकिन उससे क्या हुआ, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, काष्टांगार को तो जीवनधर कुमार को काष्टांगार से अपकार ही मिला, वो तो क्रोधित ही हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि जैसे आप सांप को दूध पिलाएंगे तो वो जहर ही उगलेगा, वैसे ही काष्टांगार पर कितने भी उपकार करो वो आपसे क्रोधित ही होगा। फिर भी राजा काष्टांगार जीवनधर कुमार के इन श्रेष्ठोत्तम कार्यों से प्रसन्न होने के स्थान पर क्रोधित ही हुआ और जीवनधर कुमार के प्रति नीच कार्य करने को उद्यत हुआ। क्रोधित हुआ, ये प्रसन्न होना चाहिए। जो 4 काम यहाँ पर गिनाए हैं, इससे तो प्रसन्न होना चाहिए था जीवनधर कुमार पर, काष्टांगार को, मगर प्रसन्न ना होकर उसने
उनके प्रति नीच कार्य करने को उद्यत हो गया राजा काष्टांगार। अब यहाँ पर उपकथा नंबर 9 चलेगी, काष्टांगार की नीचता, 7 नंबर का श्लोक। हस्तग्राहम ग्रहीतुम स कुमारम प्राहिणोदबल्लम मूढ़ानाम हंत कोपाग्निस्थानोपि ही वर्धते। अन्वयार्थ, उस काष्टांगार ने जीवंधर कुमार को हाथ बांधकर पकड़ लाने के लिए सेना भेजी। अत्र नीति, खेद है, मूर्ख पुरुषों की क्रोध रूपी अग्नि अयोग्य स्थान में भी बढ़ती है। क्या हो गया कि काष्टांगार ने जीवंधर कुमार को पकड़ने के लिए, वो भी कैसे, हाथ बांधकर पकड़कर ले आने के लिए सेना भेजी। तो नीति का श्लोक ये बता दिया कि खेद की बात है कि मूर्ख पुरुषों की क्रोध रूपी अग्नि अयोग्य स्थान में भी बढ़ती रहती है। सरलार्थ, नीच काष्टांगार ने जीवंधर कुमार को हाथ बांधकर पकड़ लाने के लिए अपनी सेना को आदेश दिया। अत्यंत खेद की बात है, मूर्ख पुरुषों को विवेक ही नहीं रहता कि किस पर क्रोध करना और किस पर नहीं। उनकी क्रोधाग्नि अस्थान में भी बढ़ती है। विशेषार्थ, अयोग्य स्थान में भी क्रोध करना मूर्ख का लक्षण है। यदि वह उपयुक्त स्थान पर क्रोध करे तो विद्वान सिद्ध हो जाए। जीवंधर कुमार जैसे परोपकारी, दयालु, धीरवीर, कृतज्ञ और धर्मात्मा व्यक्ति पर क्रोध करना काष्टांगार की नीचता और मूर्खता को ही सिद्ध करती है। यहाँ पे नीति से अपने को ये बात बता दी कि अयोग्य स्थान में यदि आप क्रोध करोगे, जहाँ पे एक तो आपका क्रोध करने का कोई फायदा नहीं, दूसरा आपका क्रोध करने से आपको भी नुकसान है और सामने वाले को भी नुकसान है, ऐसे स्थान पर यदि आप क्रोध करोगे तो ये मूर्खता के लक्षण है। और योग्य स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर आप क्रोध करोगे तो उससे आप विद्वान सिद्ध हो जाओगे। देखिए, अन्याय कहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं कि यार अपने को क्या लेना देना, अपने साथ तो नहीं हो रहा, अपने को इससे दूर रहना चाहिए, अपन क्यों यहाँ पर क्रोध करें। यदि समाज में, सोसाइटी में, राज्य में, देश में कहीं आपको अन्याय होता दिख रहा है, वहाँ पर यदि आप क्रोध करेंगे तो वहाँ पर विद्वान सिद्ध होंगे कि नहीं, इसने ठीक जगह पर, ठीक समय पर और ठीक तरीके से क्रोध को व्यक्त किया है। मगर यदि आप अयोग्य स्थान में क्रोध को व्यक्त करेंगे तो वो मूर्खता का लक्षण है। अब जीवंधर कुमार के गुण यहाँ पर बता दिए कि परोपकारी थे, दयालु थे, धीरवीर थे, कृतज्ञ और धर्मात्मा व्यक्ति थे। तो उन पर क्रोध कर कर काष्टांगार ने अपनी नीचता और मूर्खता ही प्रकट की है। अगला श्लोक देखते हैं, 8 नंबर का। काष्टांगार की सेना का कार्य। कुमारावसथम पश्चातस्ते सैन्यम पर्यावरात मृगा किम नाम कुर्वन्ति मृगेन्द्रम परितः स्थिता। अन्वयार्थ, इसके अनंतर काष्टांगार की सेना ने कुमार के रहने के स्थान को चारों तरफ से घेर लिया। सेठ गंदोत्कच के वहाँ गए, वहीं रहते थे, उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। अत्र नीति, सिंह के चारों ओर घेर कर खड़े हुए हिरण सिंह का क्या कर सकते हैं। देखिए, नीति से ये श्लोक बता दिया कि बीच में सिंह सोया और उसके चारों तरफ हिरण है, तो उससे शेर को क्या वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरला, जैसे सिंह को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए अनेकों हिरण उस सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वैसे ही काष्टांगार की सेना जीवंधर कुमार को चारों ओर से घेर कर भी कुछ नहीं कर सकी। 9 नंबर का श्लोक देखते हैं हम लोग। जीवंधर कुमार की वीरता। प्रारेभे स कुमारोपि प्रहर्तुम रोषितश्चमूम तत्त्वज्ञान जलम नो चेत क्रोधाग्नि केन शाम्यति। अन्वयार्थ, उन जीवंधर कुमार ने भी क्रोध से सेना को मारना प्रारंभ किया। अत्र नीति, यदि तत्वज्ञानी रूपी जल नहीं हो तो फिर क्रोध रूपी अग्नि किसके द्वारा बुझाई जा सकती है। सरलार्थ, जीवंधर कुमार ने क्रोधित होकर सेना को मारना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि तत्वज्ञान रूपी जल के अभाव में क्रोध रूपी अग्नि अन्य साधनों से नहीं बुझती। वो क्रोध रूपी अग्नि जो है वो क्रोध प्रकट करने से, क्रोध व्यक्त करने से ही बुझती है, यदि तत्वज्ञान रूपी जल का अभाव हो तो। श्लोक नंबर 10 देखते हैं, सेठ गंधोत्कच की समझदारी।
न्यरोषितस्य सन्नाह मथ गन्धोत्कटः शने अलङ्घ्यं हि पितृवाक्यमपत्येपथकीक्षभिः। अन्वयार्थ, इसके अनंतर सेठ गंधोत्कच ने उनके लड़ने की तैयारियों को धीरे धीरे रोका। अत्र नीति, निश्चय से हित की इच्छा करने वाले पुत्रादिक पिता के वचनों का उल्लंघन नहीं करते। अब क्या हुआ कि जिस समय गंधोत्कच की सेना जीवनधर कुमार को बंदी बनाकर हाथ बांधकर लेने आई, उस समय घर पर सेठ गंधोत्कच भी उपस्थित थे। तो उन्होंने जीवनधर कुमार को युद्ध करने से रोका और निश्चय से नीति की बात ये बता दी कि हित की इच्छा करने वाले पुत्रादिक अपने पिता के वचनों का उल्लंघन नहीं करते। जो पुत्र अपनी हित की इच्छा करने वाला हो, वो पिता के वचनों का उल्लंघन कभी नहीं करता। सरलार्थ, जीवनधर कुमार को सेना का हनन करते हुए देखकर सेठ गंधोत्कच ने अपनी बुद्धिमानी से जीवनधर कुमार को सेना का हनन करने से रोक दिया, क्योंकि अपने हित की इच्छा करने वाले आज्ञाकारी पुत्र पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। एक और श्लोक देखते हैं हम लोग, श्लोक नंबर 11, सेठ गंधोत्कच का कार्य। पश्चादबद्धममुपश्चादसो गंधोत्कटो व्यधात् न हि वारयितुं शक्यं पौरुषेण पुराकृतम्। अन्वयार्थ, इसके अनंतर इन गंधोत्कच ने जीवनधर कुमार को पीछे की ओर से बंधा हुआ कर दिया, अर्थात उसके हाथ पीछे बांधकर सेना को सौंप दिया। अत्र नीति, निश्चय से पूर्व में किए हुए दुष्कर्म का पुरुषार्थ से निवारण करना शक्य नहीं है। सरलार्थ, युद्ध बंद होते ही सेठ गंधोत्कच ने जीवनधर कुमार के हाथ पीछे रस्सी से बांधकर उन्हें सेना के सुपुर्द कर दिया। सेठ गंधोत्कच ने समझाया कि भाई युद्ध मत करो। युद्ध रुक गया जैसे ही, तो जीवनधर कुमार के हाथ पीछे की तरफ लेके उनको बांध दिया, क्योंकि पूर्व जन्म में किया हुआ दुष्कर्म निश्चित ही फल देता है, उसे भोगना ही पड़ता है। वह वर्तमान कालीन अल्प पुरुषार्थ से टाला नहीं जा सकता। विशेषार्थ, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों के मिलने से पूर्वकृत वेदनीय कर्म का उदय ही निमित्त होता है। क्या बता दिया यहाँ पे? अनुकूल और प्रतिकूल संयोग के मिलने में जो पहले का किया हुआ वेदनीय कर्म है, उसका उदय ही निमित्त होता है। उसमें वर्तमान काल का अल्प पुरुषार्थ कुछ भी फेरफार नहीं कर सकता। अब पहले बांधा हुआ कर्म है, अब आप कितना भी पुरुषार्थ करो, अब तो उस कर्म का उदय आया है, तो वो अपना फल दिए बिना तो जाएगा नहीं। अभी कितना भी पुरुषार्थ करो, वो कोई भी फेरफार नहीं कर सकेगा। हाँ, यदि जीव पूर्वकृत पाप की तुलना में वर्तमान काल में विशेष पुरुषार्थ करे, तो पूर्वकृत पाप विशेष परिस्थिति में कभी कभी संक्रमित होकर पुण्य रूप हो जाता है। आप यदि पुरुषार्थ करेंगे तो पूर्वकृत पाप जो है, उसकी तुलना में यदि आप वर्तमान काल में विशेष पुरुषार्थ करें, तो पहले का बंधा हुआ जो आपका पाप कर्म है, वह विशेष परिस्थिति में, और वो भी कभी कभी संक्रमित होकर पुण्य रूप हो जाता है। ये पुण्य पाप की चर्चा है। ये श्लोक यहाँ पर 11 नंबर का समाप्त हो गया। फिर भी इसको हम थोड़ा सा कल और पढ़कर आगे बढ़ेंगे। काष्टांगार की क्रूरता 12 नंबर श्लोक से। अभी की बात को यहीं समाप्त करते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।